ये चाहता है कि मैं अगर पैदा हूँ तो ब्रज में हूँ, और ब्रज में भी अगर मुझे बास मिले तो बरसाना का मिले, और बरसाना के साथ साथ अगर मुझे बरसाना के लोग राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं, उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? राधा रानी को बेटी हम इसलिए मानते हैं चूँकि हमारे गुरुजी थे। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय बरसाना में राधा रानी जन्म महोत्सव की धूम मची हुई है और राधा रानी मंदिर से जुड़े हुए तमाम किस्से, तमाम कथाएं यहाँ के लोग आपस में बताते रहते हैं। तो हमारे साथ किस्सों पर चर्चा करने के लिए यहाँ राधा रानी मंदिर के सेवायत श्री संजय गोस्वामी जी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। राधे राधे जी, स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर राधाष्टमी को लेकर के क्या खास तैयारियाँ चल रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को पहले राधाष्टमी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राधाष्टमी का जो उत्सव चल रहा है, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद 15 दिन के बाद यहाँ राधा जी का जन्म होता है। उसके लिए यहाँ पर विशेष तैयारियाँ चल रही हैं। चूँकि राधा जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, तो मूल नक्षत्र के लिए यहाँ पर मूलों की शांति के लिए मंदिर के गर्भगृह में राधा जी के मूल शांत कराए जाते हैं। उसके बाद सभी आम जनता के लिए दर्शनार्थियों के दर्शन बाहर अभिषेक के रूप में कराए जाते हैं। तैयारियों के रूप में ये है, यहाँ पर विशेष तौर से सफाई, प्रकाश और जल की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। 111 द्वार यहाँ पर जिला प्रशासन और नगर पंचायत के द्वारा बनाए गए हैं। मंदिर पर साज सजावट हो रही है। आज भी आप देख रहे हैं, अभी आपसे 10-15 मिनट पहले यहाँ पर बनखंडी सेठ की चाव चढ़ी थी। चाव का मतलब ये होता है कि हम अपनी राधा जी के जन्मोत्सव में जो बधाई देना चाहते हैं। सभी को मालूम है कि राधा जी का जन्म 10 अगस्त की रात व 11 की रात सितंबर को हुआ है, तो उसके लिए हम बधाई के रूप में खेल खिलौना, चना है, मिठाई है, वस्त्र आभूषण लेकर के हम जाते हैं, जो अभी यहाँ से चाव निकली है। और जन्मोत्सव के लिए तैयारियाँ ये हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अगर पैदा हूँ तो ब्रज में हूँ, और ब्रज में भी अगर मुझे बास मिले तो बरसाना का मिले, और बरसाना के साथ साथ अगर मुझे कहीं गोस्वामी समाज का या राधा जी के परकर के रूप में जन्म मिलता है तो मेरा करोड़ों जन्मों का पुण्य का फल मुझे मिलता है। यहाँ कहा गया है कि मुक्त कह गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है जाए। यहाँ की विशेषता बरसाना की, चूँकि बरसाना राजा बरसवान जी का गाँव है। राजा बरसवान जी की बेटी का नाम राधा रानी है, और राधा जी की माँ का नाम कीरत रानी है, बाबा का नाम बरसवान बाबा है, और सुखदा दादी उनकी दादी का नाम है। ये परंपराएं चली आ रही हैं, और यहाँ पर जो ये अर्थार्थी यहाँ देशी और विदेशी जो आ रहे हैं, सभी लोग यही धन्य मान रहे हैं कि हम राधा जी के जन्मोत्सव की एक झलक पा लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और इस समय भीड़ बहुत बढ़ी है। इसका एक कारण है, 3-4 साल पहले जो है कोरोना चला था। कोरोना के साथ साथ लोगों में ये भाव था कि ब्रज में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि कोई कोरोना से यहाँ से अपनी आत्मा शांत हो गई हो। तो सभी लोगों ने यहाँ पर आने का ये सोचा है कि हमारी एक छोटी सी कुटिया बन जाए, कुछ ना बने तो हम ब्रज के पहाड़ बन जाएं, वृक्ष बन जाएं, जीव जंतु बन जाएं, गाय बन जाएं। यहाँ तक कि लोगों ने कहा है हम कुत्ता, बिल्ली और सूअर भी ब्रज के बन जाएं, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और राधा जी की तो विशेषताओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ राधा और कृष्ण का जो संबंध है वो प्रेम का है, और प्रेम यहाँ पर ऐसे बरसता है जैसे बरसात में पानी बरसता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर चूँकि राधा जी के जन्मोत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं, कल शाम को यहाँ पर जो बरसात हुई थी, मानो इंद्रदेव ने राधा जी के जन्मोत्सव की बधाई के रूप में अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसे होली में बसंत ऋतु के जाने के शरद ऋतु के जाने के बाद जब बसंत ऋतु आती है, तो शिवरात्रि के दिन जब यहाँ पर चौपाई निकलती है, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर आते हैं। माना जाए कि यहाँ पर शंकर जी के गुदरी हिलेगी तो वहाँ ठंड का एहसास होता है, और वो भी अपने आप को यहाँ कहते हैं मैं आ गया हूँ। होली की विशेषताओं के रूप में और राधाष्टमी की विशेषता में बड़ा अंतर है। होली में जब तक होली शुरू नहीं होगी, नंदगांव के ग्वालाओं की ढालों पर बरसाना की गोपियों की लाठियाँ नहीं पड़ेंगी, तब तक यहाँ सूर्यदेव अस्त नहीं होते हैं। इसी तरह यहाँ पर राधाष्टमी के दिन में सूर्य जब उदय होगा, यानी भोर का समय होगा, भोर तभी होगा जब राधा जी का जन्मोत्सव बन जाएगा और तैयारियां शुरू हो जाएंगी और अभिषेक शुरू हो जाएगा, तब भोर यहाँ पर होगा। अच्छा, बरसाना के लोग राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं, उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? राधा रानी को बेटी हम इसलिए मानते हैं चूँकि हमारे गुरुजी थे श्रीमन नारायण जी महाराज, उनके कोई संतान नहीं थी। उनको भगवान राधा जी ने सपना दिया था
कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आप प्रकट करिए। तो स्वामी जी ने, हमारे ने ये कहा, गुरु जी ने, कि हे राधा रानी, तुम मेरी बेटी के रूप में हो, आपकी सेवा कौन करेगा, चूँकि मैं तो बाबा हूँ। बोले आप सेवा करिए और अपना शादी करिए, उसके बाद संतान उत्पत्ति जो होगी वो करेंगे। बोले उनसे कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ पाप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बोले मैं उनके छोटे मोटे पापों को माफ़ करती रहूँगी। तो हम इसलिए राधा जी को अपनी बेटी के रूप में मानते हैं और बेटी को जिस तरह हम लाड़ प्यार से रखते हैं, जैसे हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। हमारी उम्र 60-61 साल की हो गई है, देखते आए हैं हमारे पूर्वज, और हम लोग उसको बेटी के रूप में मानते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। जिस तरह एक हमारी बेटी अपनी ससुराल से तीजों पर आती है, पूरे 16 श्रृंगार करती है, आभूषण धारण करती है, हरे वस्त्र धारण करती है, इसी तरह हम लोग भी अपनी बेटी यानी राधा जी को हरे वस्त्र पोशाक में धारण कराते हैं, स्वर्ण आभूषण धारण कराते हैं, और नीचे जो सफ़ेद छतरी बनी हुई है उसमें दर्शन कराते हैं। वो साल में 3 बार होते हैं। एक दिन होता है हरियाली तीज, दूसरा होता है राधाष्टमी का दिन, तीसरा होता है धूलनी जिसे बोलते हैं। उसके पीछे बड़ी मान्यता थी, क्योंकि पहले सभी लोगों को मंदिरों में दर्शन के लिए परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी। अब चूँकि मूल्य मान्यताएँ बदल गई हैं, देश काल परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब सभी को है। लेकिन चूँकि वो पर्व हमारे जो है चले आ रहे हैं, उन्हें हम आज भी मनाते जा रहे हैं। और राधा जी के जन्मों के, तीजों के दर्शन और धूलनी के दर्शन सफ़ेद छतरी में आज भी कराए जाते हैं। अच्छा, यहाँ राधा रानी के तमाम किस्से जो हैं चमत्कारों के, वो लोगों द्वारा कहे जाते हैं। कुछ 1-2 किस्से हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ राधा रानी की इतनी महिमा है। यहाँ पर कई बार मुग़लों ने, अन्य बदमाशों ने आक्रमण किए थे। चूँकि हमारी उम्र केवल 60-61 बरस है, तो मुग़लों वाली बात तो मुझे याद नहीं है। बताते हैं बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और वो अंधे हो गए थे, उन्हें श्री जी का विग्रह नहीं दिखा, और मुग़लों की सेना आई थी, और वो भटकते हुए फिर बाहर जब निकल गए तो उन्हें सब कुछ दिखाई देना पड़ा। और यहाँ की गाँव की जनता, चूँकि हमारे यहाँ एक घंटा लगा हुआ है, उसको हम घंटी कहते हैं, वो इमरजेंसी कॉल होती है। रात्रि में अगर हम उसे बजा देंगे तो आसपास के इलाके के सभी लोग मंदिर पर चढ़ जाएंगे। वो समझते हैं कि मंदिर पर कोई ना कोई आपातकालीन स्थिति है, तो हम लोग आते हैं। तो गांव के और इलाके की जनता को आता हुआ देख करके मुग़लों की सेना यहाँ से भाग गई थी। एक बहुत ही कम समय का है एक कारण जो हमला हुआ था हमारे कुंज बिहारी जगदीश प्रसाद। कितना समय पहले? ये करीब 35 वर्ष पुराना है। कुंज बिहारी जगदीश गोस्वामी जी की पूजा थी। आपके आंखों देखा है? वो मेरा आंखों देखा हाल है। और वहाँ पर हमारे एक मथुरादास बाबा रहते थे उसमें राधा बाग में, वो भक्तमाल की कथा करते थे। हमारी उम्र उस समय करीब 14-15 वर्ष की रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन डर तो लगा। और जब वो आए थे, जूतों सहित आए थे, तब ये लगा कि ये कोई बदमाश हैं या अनभिज्ञ कोई यात्री हैं। जब उन्हें टोका गया तो उन्हें गाली गलौज शुरू कर दी और बाबा मथुरादास पर लाठी डंडों से प्रहार किया। राधा जी के प्रेरणा से पुजारी जी दौड़ के अंदर गए गर्भगृह में, उन्होंने कुंडी अंदर से लगा ली, और कोई लोहे की छड़ जब नहीं मिली तो उन्होंने अपनी उंगली उसमें लगा दी, और उंगली लोहलुहान हो गई थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। और राधा जी के चमत्कार की वजह से पुजारी को कोई पीड़ा भी नहीं हुई। बदमाशों ने मंदिर के अंदर गोलियां चलाईं, गाली दी, डंडे मारे। चूँकि हम बच्चे थे, हम तो दुबक गए थे अपना जान बचाने के लिए। हर आदमी अपनी जान बचाता है। साधु लोगों को उन्होंने पीटा, पुजारियों से बदतमीजी की, उन्होंने गोलियां चलाईं। हम छिप के दे रखे, लेकिन उनकी गोली कोई चली नहीं। बाद में जब यहाँ घंटी बजी, यहाँ की जनता, गांव आसपास की जनता और पुलिस जब गई, तो दादी बाबा का मंदिर था, तो वहाँ जब पुलिस को आते देख कर, गाँव की भीड़ को देखकर वो भी भाग गए। और बाहर जाने के बाद उन्हें भी दिखाई पड़ गया हमारी राधा रानी पूर्णतः सुरक्षित रहीं। ये राधा रानी के चमत्कार ही हैं। और एक और चमत्कार है, अगर किसी भी लड़की की शादी न हो रही हो, वो बरसाना में आए और बरसाना के गहवर वन की परिक्रमा करे, उसको निश्चित तौर पर 1 वर्ष के अंदर सुयोग्य भर मिलता है। बरसाना जैसा कि नाम आप जान रहे हैं, बरसाना बरस में 1 बार आना, ज़्यादा नहीं आओ तो 1 बार आइए। और बरसाना यहाँ पर बरसात कम होती है। ये तो अब की बार कई वर्षों के बाद इस सीज़न की ये दूसरी बरसात है, जिससे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। आने जाने वाले यात्री अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। संयोग की बात है, शनिवार इतवार पड़ गया है, भीड़ निश्चित तौर से बढ़ रही है। और राधा जी के जन्म की तैयारियाँ बहुत ही चरम सीमा पर चल रही हैं। हर आदमी यही चाहता है कि मुझे जो है ब्रज का वास मिले और कहीं का नहीं मिले, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और ये है। धन्यवाद वकील साहब, बहुत सुंदर बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।